महान नीतिकार भर्तृहरि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नीति शतकम के श्लोक 116 में मनुष्य के भाग्य और कर्म के उस रहस्य को उजागर किया जिसे आज की दुनिया किस्मत कहती है। भाग्य यानी पूर्व तपसा खलु संचितानि काले फलंती पुरुषस्य यथैव वृक्षा। अर्थात मनुष्य का भाग्य कोई जुआ या लॉटरी नहीं, ये आपके द्वारा अतीत में किए गए कठोर परिश्रम और कर्मों का वो फल है जो सही समय आने पर वृक्ष के फलों की तरह अपने आप प्राप्त होता है। कन्या राशि वालों, 19 अप्रैल 2026 को आपके जीवन में दो धारी भाग्य का उदय होने जा रहा है, जब धन, कुटुंब और भाग्य के स्वामी शुक्र अपनी ही वृषभ राशि में आपके नवम भाव में यानी भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे। आप सोच रहे होंगे ये दो धारी भाग्य क्या होता है, हमने तो पहली बार सुना है। इसका भी आपको बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आप कन्या राशि वाले स्वभाव से बहुत लॉजिकल, एनालिटिकल होते हैं। आप हर चीज में क्यों और कैसे खोजते हैं। कई बार इसी ओवर थिंकिंग के कारण आप बना बनाया काम बिगाड़ लेते हैं। लेकिन ये गोचर आपसे कह रहा है अब लॉजिक लगाना बंद कीजिए, क्योंकि आपकी किस्मत का ऑटो पायलट मोड ऑन होने वाला है। नवम भाव में स्वराशिगत शुक्र का गोचर एक ऐसा दो धारी भाग्य योग बना रहा है जो अगले 25 दिनों तक आपकी वेल्थ और करियर को या तो शिखर पर ले जाएगा या फिर गलत दिशा में ले जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पूरे गोचर के दौरान शुक्र 3 नक्षत्रों से गुजरेंगे, यानी कि 3 अलग अलग चरणों में अपना फल देंगे। और इसी दौरान ऐसा समय भी आएगा जहां आपको बहुत सावधान रहना है, अन्यथा आप गलत दिशा में भी जा सकते हैं। इस दौरान आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह विस्तार से बताऊंगा। अतः वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपके लिए बहुत काम की बातें और उपाय बताए गए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। राशिफल हमेशा अपने लगन और राशि दोनों से चेक करें। लगन आपकी भौतिक परिस्थितियां, रिसोर्सेज हैं, और चंद्र राशि आपकी मनोदशा है। तो इन रिसोर्सेज का उपयोग आप कैसे करेंगे ये चंद्र राशि बताती है। तो लगन और राशि दोनों इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले समझते हैं इस पूरे खेल की नींव क्या है। 19 अप्रैल से 14 मई तक शुक्र अपनी ही राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे। कन्या राशि के लिए ये गोचर आपके नवम भाव में हो रहा है, जो भाग्य का है, धर्म का है, विदेश यात्रा और उच्च शिक्षा का है। जब भाग्य के घर का स्वामी शुक्र खुद भाग्य के ही घर में बैठ जाए तो ये एक जबरदस्त भाग्य योग बनाता है। इतना ही नहीं, शुक्र आपके दूसरे यानी धन और परिवार के भी स्वामी है। इसका मतलब है कि भाग्य और धन दोनों के स्वामी एक साथ मिलकर आपके भाग्य के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। ये बहुत ही शुभ संयोग है जो पैसा, तरक्की और नए मौकों के दरवाजे खोल सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, कहानी इतनी सीधी नहीं है, असली राज तो नक्षत्रों में छिपा है। तो चलिए आइए एक एक करके हर नक्षत्र की कहानी को समझने का प्रयास करते हैं और इसे 3 हिस्सों में बांटते हैं। तो सबसे पहला फेज आएगा। अब ये जो सबसे पहला फेज है, ये अगर इसको मैं कहूं, ये एक उलझा हुआ वरदान है। 19 अप्रैल से 27 अप्रैल तक शुक्र जो है कृतिका नक्षत्र में, यानी इस गोचर का पहला फेज शुरू होता है 19 अप्रैल से, जब शुक्र सूर्य के कृतिका नक्षत्र में आते हैं। सूर्य आपके 12वें घर के स्वामी है, यानी खर्च, विदेश और नुकसान। अब यहीं पर आपको सावधान रहना है, क्योंकि भाग्य का ग्रह बैठा है उस ग्रह के नक्षत्र में जो खर्चे और नुकसान को दर्शाता है। ये एक उलझे हुए वरदान जैसा है। करियर की बात करें तो इस समय आपको विदेशी कंपनियों से जॉब के ऑफर आ सकते हैं या अपने बिजनेस को विदेश तक फैलाने के मौके मिल सकते हैं। ये मौके दिखने में शानदार लगेंगे, लेकिन सूर्य का असर ये पक्का करेगा कि इनके साथ बड़े खर्चे भी जुड़े होंगे। हो सकता है आपको विदेश जाना पड़े या किसी प्रोजेक्ट में मोटी रकम लगानी पड़े। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट या एमएनसी में काम करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है, लेकिन हर डील को साइन करने से पहले उसकी लिखा पढ़ी ध्यान से करें। पैसा आएगा पर टिकेगा नहीं, पानी की तरह बह जाएगा। आप शायद किसी विदेशी प्रॉपर्टी या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का सोच रहे हैं। मेरी सलाह है बहुत सावधान रहें। ये वो समय है जब मौका और धोखा हाथ में हाथ डालकर चलते हैं। आपको लगेगा कि आप मोटा मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन छुपे हुए खर्चे आपके मुनाफे को खा सकते हैं। रिश्तों की बात करें तो दूर के रिश्तेदार या विदेश से बसे दोस्तों से बातचीत बढ़ सकती है, लेकिन 12वां घर अलगाव का भी है, इसलिए अपने करीबी रिश्तों में कोई भी गलतफहमी पैदा न होने दें। सेहत के मामले में बेवजह की यात्रा और तनाव से खुद को बचाएं। ये पड़ाव आपको बड़े सपने दिखाएगा, लेकिन याद रखिए हर सपने की कीमत चुकानी होगी।
अब बात करेंगे दूसरे पड़ाव यानी फेज 2। इच्छाएं होंगी पूरी। 27 अप्रैल से 8 मई का ये समय दूसरा फेज ज्यादा सुकून भरा और इमोशनल है। अब शुक्र जो है चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में आ जाएंगे। चंद्रमा आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, यानी लाभ, आमदनी, इच्छाओं की पूर्ति और दोस्तों का घर। ये वो समय है जब पहले पड़ाव में की गई मेहनत का मीठा फल मिलना शुरू होगा। करियर की बात करें, प्रमोशन मतलब नौकरी में प्रमोशन, सैलरी में बढ़ोतरी, बिजनेस में मुनाफे का बहुत अच्छा समय है। आपकी अधूरी इच्छाएं पूर्ण होंगी। जिस प्रोजेक्ट पर आप जी जान से लगे हैं वो सफल होगा, आपको एक नई पहचान दिलाएगा। आपके बॉस और साथ काम करने वाले सहकर्मी आपकी तारीफ करेंगे। अगर आप बिजनेस में हैं तो इस दौरान की गई कोई भी डील या पार्टनरशिप बहुत फायदेमंद साबित होगी। पैसों की बात करें तो ये पड़ाव, ये फेज आपकी जेब के लिए भी सबसे अच्छा है। 11वें घर के स्वामी चंद्रमा के असर से आपकी इनकम सीधे तौर पर बढ़ेगी। पुराने निवेश से फायदा होगा और अगर आपने पहले पड़ाव में समझदारी दिखाई थी तो अब उसका मुनाफा मिलने का समय आ चुका है। ये पैसा बचाने और अपने भविष्य को सुरक्षित करने का बेहतरीन मौका है। रिश्तों में मिठास घुलेगी। दोस्तों और बड़े भाई बंधुओं के साथ पूरा सहयोग मिलेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपके फ्रेंड सर्कल में किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। शादीशुदा जिंदगी में प्यार और सुकून बढ़ेगा। सेहत अच्छी रहेगी और आप मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे। ये पड़ाव आपको सफलता का स्वाद चखाएगा, आपको यकीन दिलाएगा सब कुछ आपके कंट्रोल में है, लेकिन हो सकता है ये तूफान से पहले की शांति हो। अब बात करेंगे फेज 3 पड़ाव 3 की, असली खेल। अब यहां से आप शिखर पर जाएंगे या गलत दिशा में। 8 मई से आगे शुक्र मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में, और अब ड्रामे का क्लाइमैक्स। 8 मई को जैसे ही शुक्र मंगल के मृगशिर नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, खेल पलट जाएगा। मंगल आपके लिए 2 अशुभ घरों के स्वामी हैं। तीसरा घर वैसे तो मेहनत, हिम्मत, पराक्रम का है, और 8वां घर अचानक होने वाली घटनाओं का है, छिपे हुए धन का है, विरासत का है, लेकिन साथ ही साथ धोखे और संकट का भी है। तो तीसरा जब 8वें से मिलता है तो तीसरा भी खराब हो जाता है। तो यहां ये जो फेज है ये 2 धारी तलवार है। यहां से 2 रास्ते निकलते हैं, एक कामयाबी की तरफ, दूसरा गलत दिशा की तरफ। आपकी समझदारी, आपके फैसले तय करेंगे आप किस रास्ते पर चलेंगे। पहले बात करेंगे शिखर की तरफ। शिखर का रास्ता कौन सा है? तो मंगल की हिम्मत आपको साहसी बनाएगी। अगर आप इस समय कोई बड़ा रिस्क उठाते हैं, कोई बोल्ड फैसला लेते हैं, नया काम शुरू करते हैं, तो आपको उम्मीद से ज्यादा कामयाबी मिल सकती है। अचानक प्रमोशन या कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है जो आपके करियर को नई ऊंचाई देगी। 8वां घर अचानक धन लाभ का भी है। आपको विरासत, इंश्योरेंस या किसी गुप्त सोर्स से अचानक पैसा मिल सकता है। अगर आपने पहले से कोई निवेश करा हुआ है तो वो भी आपको बड़ा मुनाफा दे सकता है। अपने पार्टनर के साथ एक छोटी सी यात्रा आपके रिश्तों में नई जान डाल सकती है। ससुराल पक्ष से अचानक कोई मदद या फायदा मिल सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, मैंने कई बार देखा है कि इतना बढ़िया गोचर है, अच्छा भाग्य है, सब कुछ बढ़िया शानदार चल रहा है, लेकिन बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि भाई हमें तो ऐसा कोई शुभ फल नहीं मिलता, आपकी कोई बात सच नहीं होती। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्या वजह है और किस वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है? उसका देखिए एक ही रीजन हो सकता है, आपकी अपनी कुंडली कमजोर हो सकती है, हो सकता है आपका शुक्र कमजोर हो सकता है आपको अशुभ ग्रहों की दशा चल रही हो, लेकिन आपको इसकी जानकारी ना हो। अब ऐसे में करना क्या है? अब या तो आप इसके लिए स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए, परामर्श लीजिए। अगर आप ये नहीं करना चाहते, कोई जरूरी नहीं है, तो आप कम से कम इस वीडियो के अंत में दिए गए उपाय फॉलो कर लीजिए। चुनाव आपका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे उस रास्ते की जो गलत दिशा में आपको लेकर के जा सकता है। मंगल का असर आपको गुस्सैल और बेसब्र बना सकता है। अगर आपने बिना सोचे समझे फैसला लिया, ऑफिस में किसी से उलझ गए, तो नौकरी भी जा सकती है, आप किसी बड़े विवाद में फंस सकते हैं। 8वां घर धोखे का है, इसलिए बिजनेस पार्टनर पर आंख मूंदकर भरोसा ना करें। आपका कोई सहकर्मी आपकी पीठ पीछे धोखा दे सकता है, और किसी भी कागज पर बिना पढ़े दस्तखत ना करें। 8वां घर अचानक बड़े नुकसान का भी है। एक गलत निवेश
और आपकी सारी पूंजी डूब सकती है। शेयर बाजार में सट्टेबाजी से दूर रहें। इस दौरान किसी को उधार देना, किसी की गारंटी लेना आपके लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। अचानक कोई बड़ा खर्चा या मेडिकल इमरजेंसी सामने आ सकती है। 8वां घर रिश्तों में गहरा भावनात्मक संकट ला सकता है। गलतफहमियां झगड़े का रूप ले सकती हैं। कोई पुराना राज बाहर आ सकता है जो रिश्तों को तोड़ सकता है। सेहत के मामले में ये घर एक्सीडेंट और चोट का है, तो किसी पुरानी बीमारी के अचानक उभरने का भी है। गाड़ी चलाते समय बहुत सावधान रहें। तो ये जो तीसरा पड़ाव है आपसे जागरूकता मांग रहा है। आपका एक एक कदम तय करेगा कि आप मंगल की इस आग का इस्तेमाल रोशनी के लिए करते हैं या फिर खुद के मार्ग को जलाने के लिए। अब बात करेंगे समाधान की, क्योंकि सवाल यह है कि इस खतरनाक मोड़ से बचे कैसे हम उस शिखर वाले रास्ते पर चलें। तो ज्योतिष केवल समस्याएं नहीं बताता, समाधान भी बताता है। और यहाँ कुछ उपाय हैं जिनको अपनाने से आप उन घटनाओं से, उन मुसीबतों से बच सकते हैं। तो मंगल को शांत करने के लिए रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाएं, माथा टेकें। ये आपके गुस्से को कंट्रोल करेगा। चांदी के गिलास में पानी पिएं, चांदी का कड़ा पहने, इससे भी आपका गुस्सा कंट्रोल होगा। शुक्र को मजबूत करने के लिए आप डायमंड या ओपल धारण कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य अनुसार। शुक्रवार के दिन सफेद चीजें जैसे कि दूध, दही और चीनी का दान करें। इससे आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी। इसके अलावा बुध को ताकत देने के लिए आप पन्ना धारण कर सकते हैं। बुध आपके राशि स्वामी है। बुधवार के दिन गणेश जी को, गणपति जी को हरी दूर्वा चढ़ाएं। बुध आपकी बुद्धि के स्वामी है। तो जब बुध मजबूत होंगे तो मंगल के प्रभाव के बावजूद आप सही और गलत का फर्क समझ पाएंगे। तो कन्या राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, शुक्र का ये गोचर कोई आम घटना नहीं है। ये भाग्य की धोधारी तलवार है जिसके 3 हिस्से हैं। पहले आपको बड़े मौकों के साथ बड़े खर्चों के लिए तैयार करता है। दूसरा आपको कामयाबी का स्वाद दिलाता है। और तीसरा आपको एक ऐसे दोराहे पर खड़ा करता है जहां एक रास्ता तो बेहिसाब सफलता की ओर जाता है और दूसरा रास्ता गलत दिशा की ओर जाता है। याद रखिए, ग्रह आपको मौके और चुनौतियां दोनों देते हैं। आखिरी फैसला हमेशा आपका होता है। तो इस समय में आपको आपका सबसे बड़ा हथियार आपकी जागरूकता और आपकी बुद्धि है। अपने गुस्से पर काबू रखें। हर फैसला सोच समझ कर लें। किसी पर ज्यादा विश्वास ना करें। और अगर आप ये सावधानियां बरतते हैं तो साथ ही साथ दिए गए उपाय करते हैं तो फिर आप शिखर के रास्ते पर स्वयं ही पहुंच जाएंगे। और अगर आपको ये विश्लेषण दोस्तों पसंद आया हो, लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब विदा लेने का समय है। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम।